Yes, students, in this video we are going to talk about index number chapter, that is in statistics, class 11. Okay, so पहले index number के लिए थोड़ी सी theory समझना important है. So index number को बेटा सबसे पहली जो बात है वो है कि हम किस लिए यूज करते हैं. तो हम यूज करते हैं राइजिंग प्राइसेस देखने के लिए. राइजिंग प्राइसेस जिसे आप इन्फ्लेशन भी कहते हो, है ना, प्राइस का बढ़ना, ये देखने के लिए. सपोजिंगली हम देखना चाहते हैं कि 2016 में प्राइसेस बढ़े हैं कि नहीं, तो आप क्या रेफर करने वाले हो? इंडेक्स नंबर. सबसे पहली बात जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, भाई इसका यूज क्या है, कहां क्यों करना है ये. सो आप कहेंगे जी इन्फ्लेशन, मैं यहां लिख देती हूं, इन्फ्लेशन के लिए भी इसे, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इसे यूज किया जाता है, जिसका दूसरा नाम है राइजिंग प्राइसेस. अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइजिंग प्राइसेस चेक करने हैं, पर राइजिंग देखने के लिए तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा. तो नंबर वन थिंग जो क्वेश्चन आता है वो कि द वेरी फर्स्ट कंपेयर टू विच ईयर. ओके, सो इफ आई वांट टू चेक 2016 में प्राइसेस बढ़े हैं या नहीं, सो किससे चेक करूं बढ़े हैं या नहीं. तो भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए ना. तो भैया मैं से फॉर एग्जांपल कोई एक ईयर होगा जिसके साथ कंपेयर किया जाएगा. सो कंपेयर्ड टू विच ईयर, पहले तो ये सवाल आ जाता है. ठीक है, आप किस साल से कंपेयर करोगे. इस विच ईयर का सोल्यूशन है बेस ईयर से. भाई कोई ना कोई तो ईयर होगा. बेस ईयर कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे थ्योरी में मैं आगे भी बढ़ाऊंगी, फिर भी सुन लीजिए. बेस ईयर यानी किसी ईयर से कंपेयर करेंगे हम. मतलब भाई वो, अब आप बताओ, आप जब भी कंपैरिजन करना चाहते हो एक अच्छे साल से, जैसे इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे मम्मा पूछते हैं बेटे तेरे नंबर कितने आए हैं टेस्ट में, आप बोलते हो मम्मा 20 में से मेरे 12 आए हैं. तो वो क्लास का ना एक टॉपर होता है जो आइडियल होता है सबके घर में, वो मतलब डांट पिटवाने का एक सोर्स होता है वो, तो उसके कितने आए हैं बोलते हैं ना. वो कभी ये पूछते हैं जो क्लास का सबसे निकम्मा बच्चा होता है उसके कितने आए हैं. नहीं, शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. मतलब वो बेस्ट को आइडियल रख के उससे कंपेयर करते हैं. ऐसे ही ये जो बेस ईयर होगा ये बेस्ट होगा या खराब वाला होगा, ये नालायक बच्चा है या अच्छा बच्चा, अच्छा वाला. सो बेस ईयर इज अ ईयर विच इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस. आप बोलोगे कैसी फ्लक्चुएशन, किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन, ना कोई फ्लड आया ना कोई ड्रॉट आया, मतलब नेचुरल कैलेमिटी से फ्री है, कोई वॉर नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, कोई हमारी किसी और चीज से, मतलब इट इज समथिंग लाइक विच इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. बहुत अच्छा साल जिसको बोलते हैं, इट्स अ गुड ईयर, राइट. अब ये नंबर एक चीज हो गई. दूसरी बात जो आपको याद करनी है कि अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो हाउ टू हैंडल. अब ये आपके लिए नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट है, आपने इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल करनी. इट इज द गवर्नमेंट हु मेक्स सच पॉलिसीज, गवर्नमेंट मेक्स सच पॉलिसीज विच आर फेवरेबल, सच पॉलिसीज ताकि जो थोड़ी फेवरेबल रहे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. तो दिस इज हाउ टू हैंडल, राइट. देन कम्स व्हाट, देन कम्स एक और बात जो ध्यान रखनी है यहां पर कि हम इसमें जब इन्फ्लेशन देखते हैं, ठीक है, चलो ये मैं आपको ना जब लिमिटेशंस कराएंगे तब कवर करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. ठीक, अब देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको थ्योरी में कवर कराती हूं. देयर आर सर्टेन फीचर्स जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हो, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. बेटे इसमें से ना, इस चैप्टर में से थ्योरी आती है, इसलिए मैं आपको ये थ्योरी भी भेज रही हूं, राइट. ओके, सबसे पहले तो हम देखते क्या है, क्या फीचर्स हैं इसके. अब मैंने एक चीज बस, आपने ना पूरे माइंड में जब भी समझना है ना इंडेक्स नंबर की थ्योरी, आपने ध्यान में रखना आप क्या चेक कर रहे हो, इन्फ्लेशन. बस इसको ध्यान में रखते हुए आप सारी बात मेरी सुनेंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस एरिया so that we get sufficient space to explain. This is better. So let's, what is this? Wait a second. चलिए हम इसको जरा यहां रख लेते हैं. Now सबसे पहला फीचर जो आपकी बुक में, जो कि TR जैन ओरी की बुक है, वहां पर लिखा है बेटा मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंज. हम इसमें क्या चेक करते हैं, मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंज. अब इससे मतलब क्या है मेरा, रिलेटिव चेंजेस को देखते हैं. इससे मतलब ये हुआ कि हम इसमें बेटा जी चेक करते हैं कि कितना जो है प्राइसेस में चेंजेस आए हैं. ऑल राइट, मतलब इसका है
कि हम इसमें क्या चेक करते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज चेक करते हैं कि भाई, और ऐसे नहीं होता, रिलेटिव चेंज होता है बेटा, ये सडन चेंज को नहीं हम कंसिडर करते। से फॉर एग्जाम्पल अनियन 40 रुपीज मिल रहे थे, सडनली 100 रुपीज हो गए, क्या हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं? नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनियन के प्राइसेस में परसेंटेज चेंज ओवर ईयर्स कितना आया है इज व्हाट इज द फीचर ऑफ इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर। आप समझ गए होंगे बात को? ओके, द सेकेंड वन इज इट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सो आप याद रखें, ये क्वांटिटेटिव में है। क्या मतलब होता है? ये कोई क्वालिटी नहीं, बहुत हो गया है, मतलब हम वर्ड बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता स्टैटिस्टिक्स में। कितना बोला जी? 50% से बढ़ गया है, 7% से बढ़ गया है, 14% से बढ़, मीन्स इट हैज टू हैव अ नंबर, इट हैज टू हैव अ नंबर, एक्सप्रेशन हैज टू बी इन नंबर। सो दैट्स द फीचर। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज इट इज ऑलवेज द एवरेज। ओके, कैसे निकालते हैं सोचो जरा। देखो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। अब अगर मैं कहती हूं देश में 7% इन्फ्लेशन है, तो ये किस आइटम में है? देश में कितना सामान बनता है? करोड़ों सामान बनता है। तो मैं किसकी बात कर रही हूं? इन्फ्लेशन मतलब मैं तो ये बोल रही हूं देश में 7% इन्फ्लेशन मींस आई एम इंक्लूडिंग ऑल द आइटम्स। आर इज इट हैपनिंग कि सभी सामान महंगा हो गया 7% से? नहीं, इट्स जस्ट द एवरेज। कैसे निकालते हैं? ए मटीरियल है फॉर एग्जाम्पल, इसमें 10% से इन्फ्लेशन हो गया। बी आइटम है, ये आइटम्स है, ओके, बी आइटम है, उसमें से 12% से इन्फ्लेशन हो गया। सी आइटम है, इसमें 2% इन्फ्लेशन हुआ। डी आइटम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हमने क्या किया? इसका एवरेज निकाला। हमने बोला ऑन एन एवरेज इतना इन्फ्लेशन हो गया, जो भी इसका बना। आप बात समझ गए? सो फीचर्स में आप ये तीनों पॉइंट्स याद रखने वाले हैं और आप बुक में भी रेफर करेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ ऐसे जैसे मैंने समझाया वहां पर दिया गया है। अब जो अगला पोर्शन आता है इंडेक्स नंबर में, दैट इज, जस्ट सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन। डिफिकल्टीज आए हैं सिंगल, और प्रॉब्लम्स। किस चीज में प्रॉब्लम्स राजे? हम बात कर रहे हैं डिफिकल्टीज, लेट मी जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग्स, राइट, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स किसमें? ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में क्या प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर में? सबसे पहली बात देखिए, किसी भी काम में आपको हमेशा याद रखना है पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो पर्पस जो है अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको डिफिकल्टी आएगी। इट्स समथिंग लाइक बहुत सारे बच्चे कॉमर्स कर रहे होते हैं, पर उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, उन्हें पता ही नहीं होता, तभी तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। सो ऐसे ही इंडेक्स नंबर आप क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ढूंढ रहे होंगे कि भाई रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्या हैं, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना होगा, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करने होंगे। तो व्हाट इज द पर्पस? सो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट देख रही है कि भैया इस पर्टिकुलर गुड में इन्फ्लेशन क्यों है, पर्पस क्यों है, क्यों देख रही है? ऐसे ही बैठ के देख रही है? नहीं। why are they checking? Because they want to make policy for that product. If any statistician is watching, so he must have some plan behind. So everything should have a purpose. If there is no purpose, there is going to be difficulty of calculating anything in life. Okay? Second, दूसरी जो मुश्किल बात आती है वो है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। आपको नहीं आएगी, आपको तो सम में दिया होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट जब इसे बनाती है तो उन्हें क्या डिफिकल्टी आती है? भाई बेस ईयर रखे क्या? आपको बताया था ना आइडियल ईयर होता है। अब वो कौन हो, कैसा हो, फिर आप भाई इसमें डिफिकल्टी होती है। कुछ साल में कोई चीज की प्रॉब्लम है, किसी ईयर में किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो पहले 2005 यूज्ड टू बी द बेस ईयर, फिर 2011 हो गया। ओके, सो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो नॉर्मल में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ओके राजे, चलिए नेक्स्ट इज, जो अगली बात है वो है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या मतलब हुआ? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब भी इन्फ्लेशन चेक होगा, whenever we are checking the inflation, क्यों? बिकॉज आप जब इंडेक्स बनाएंगे तो बेटा इंडेक्स बना तरह का होता है। देखो इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर के लिए है, ये इंडस्ट्रीज के लिए है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो बहुत सारी तरह की प्राइस इंडेक्स हैं। तो कंज्यूमर के लिए गुड्स की जो प्रायोरिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, इंडस्ट्रियल के लिए डिफरेंट होंगे, है ना। सो मतलब वो कहना चाहते हैं द कमोडिटीज विच यू सिलेक्ट शुड बी सच विच आर वाइडली कंज्यूम्ड। आप अब कहते हो कि गुड्स कौन सी ले लो जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं पूरे देश में, तो उसका इन्फ्लेशन चेक करके क्या पॉलिसी बनेगी। से फॉर एग्जाम्पल कोई एबीसी आइटम है, ये सिर्फ कंट्री में 5% लोग यूज करते हैं, इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगाएं, या जो XYZ आइटम है ये 80% लोग कंज्यूम करते हैं या 90 करते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल, ये तो ऑलमोस्ट 90 के सारे ही लोग यूज करते हैं, तो इसकी स्टडी पे टाइम लगाएं, या जो ये बहुत माइनर सा नहीं, इन पे नहीं। सो इट मींस वो आइटम्स जो वाइडली कंज्यूम होती हैं उनको सिलेक्ट करना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब एवरेज निकालना, पहले तो गुड्स सिलेक्ट करना, फिर टू फाइंड आउट द एवरेज। अब दैट्स अनदर चैलेंज। अब एक आधे सामान तो नहीं होता राजे, देयर आर करोर्स ऑफ आइटम्स, देयर आर मतलब बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनमें उनको पहले ढूंढना, फिर उसकी एवरेज को ढूंढना इज अनदर बिग चैलेंज। ओके, देन कौन सा मेथड लगाएं। अभी आपको मेथड्स आते नहीं हैं, लेकिन आप याद रखें बहुत सारे मेथड है। सो सिलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है। स्पेशली एक और बात इसमें हम बोल देते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस हैं, उनके मेथड्स में आगे जाके आप पढ़ोगे। लेस्पियर्स का मेथड है, पास्चेस का है, फिशर का है, भाई तीनों ही अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे, किसको फॉलो करें, तो दैट बिकम्स अनदर चैलेंज। देन इसको एक और लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, ये आपके वहां पर ऐसे अननेसेसरली बढ़ाया हुआ है, बात सेम ही कह रहे हैं जी, विच मेथड टू बी फॉलोड या विच फॉर्मूला टू बी फॉलोड। सो दीज ऑल आर द डिफिकल्टीज विच आर सपोज टू learn from your book. All right, so rest I will cover in the next video. Bye bye, take care.